सभी जानते हैं। और मैया अपनी पे आ जाए ना तो फिर घर के सारे बर्तन फर्तन चूल्हे पुले सब एक लंग हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। जब बर्तन में मांजने में जब ज्यादा आवाज हो ना तो समझ लो कोई ना कोई बात है। हाँ? तो कन्हैया जो है गुस्सा के मारे फूल गए, कन्हैया मचल गए। सूरदास के शब्द में सुनिए कन्हैया कितनी जोर की धमकी दे रहे हैं यशोदा जी को। कन्हैया कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो। देख मैया, तुमने यदि चंदा नहीं दिया तो जमीन पे लेट जाएंगे, पूरे शरीर पे बालू लगा लेंगे और तेरी गोद में बिल्कुल नहीं आएंगे। मैया बोली दारी के मत आ मेरी गोद में, तू मेरी गोद में नहीं आवेगा तो मैं बलराम में गोद में ले लूंगी, पर तो चंदा ही ना दे रही। कन्हैया ने सोचा ये धमकी काम नहीं कर रही है, दूसरी धमकी दे रही है। सुरभि को पे अपान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथे हो। देख यदि तुमने चंदा नहीं दियो ना तो मैं सुरभि को दूध पान नहीं करूंगा, अपने बालन में फूल नहीं लगाऊंगा। मैया बोली दादी के एक तो तू वैसे ही दुबलो पतलो सो है, और न दूध पीवे तो बात न ठीक है, दूध नहीं पीवा तो तेरा पेट जो है पीठ से लग जाएगा। और देख लाला सुंदर तो तू है ना, कालो कलूटो है, न मैं बेड़ी फेड़ी गूद के तो न सुंदर सो बनाऊं, तू बेड़ी नहीं गुटवा तो कोई बात ना है, मैं तो बलदाऊ के घुटने लगे तो चंदा ना दे रही, जो कुछ करनो सो कर ले। और तो कन्हैया ने सोचे ये भी धमकी काम नहीं कर पाई, अब तीसरी धमकी दे रहे हैं। कन्हैया बोले हमें चंदा दे दे, और नहीं तो तीसरी धमकी ऐसी हमारे पास में, यदि ये कह दी तो फिर तो चंदा लेना पड़ेगा। मैया बोली तू सबरी धमकी न दे दे, लेकिन तो चंदा ना दे रही, आज ना कछू है जा। तीसरी धमकी दे रहे हैं, देख मैया यदि तेने चंदा ना दे रही तो यदि तुमने हमको चंदा नहीं दिया तो सब ब्रजवासी की पंचायत में जाकर के कह देंगे भैया हम तो केवल नंद बाबा के लाला हैं या यशोदा मैया के लाला नहीं है। और देख तो यदि हमको पुत्र बनाना तो पहले हमको चंदा दे दे, नहीं तो तू हमारी मैया नहीं, हम तुम्हारे पुत्र नहीं। रूट करके जाकर के कोने में बैठ गए कन्हैया। 3.5 वर्ष का कृष्ण जब रूट करके बैठा कोने में, मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। मैया बोली अरे दादी के तू ऐसी तोतली वाणी से बोले कहीं तो को मेरी ही ना नजर लग जाए। दौड़ करके लाला को मैया ने अंक में भर लिया और गोद में बैठा करके कहने लगी अरे लाला तो उसे एक मीठी बात कहूं मैं। कन्हैया बोले कह दे। देख तू रूठ होकर मत ऐसो नाराज मत हो करे। देख माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तेरे काजे में एक नई दुल्हनिया ले आऊंगी। अब तो जैसे ही बहू को नाम सुनो तब तो चंदा पंदा सब भूल गए। अब तो हम बहू लेंगे बहू लेंगे बहू लेंगे। मैया कहने लगी दारी की मौत होए तो आवे ना बहू लेंगे, जाने बहू कैसी होए। बोले हमें क्या मालूम कैसी हो। बोले बहू तो लंबी बड़ी होए लाला, बड़ी बहू होए। कन्हैया कह रहे देखो मैया हम छोटे तो छोटी बहू लेंगे। मैया कहने लगी तो ठीक है आज माखन फाकन बाद में निकाल लूंगी मैं, ला तेरो ब्याह ही कर दूं, बता कैसी बहू लेगा तू। कन्हैया बोले मैया ऐसी बहू लेंगे कि जब हम गैया चराए वो जाया करें ना तो बाप बहू अपनी जेब में धर करके ले जाया करें, ऐसी बहू चाहिए। मैया कहने लगी शायद गुड़िया की कह रो दिखे। सो मैया ने गुड़िया ले जा करके कन्हैया को दे दी। ऐसे ऐसे कन्हैया लीला करते हैं। आज ये लीला कर रहे थे, इतने में गोपी आई, मैया जी तुम कन्हैया की उसमें लगी हुई हो और वहां पर दूध जो रखा है वो उफन रहा है।
मैया यशोदा लाला को वहीं पर पटक करके गई दौड़ी दौड़ी दूध को संभालने के लिए। मैया मन में सोचती है ये कभी मुँह को बहुत परेशान कर रहा है, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। और कन्हैया को वहीं पर पटक करके गोदी से वहां दूध को संभालने के लिए गई। अब कन्हैया ने कही मन में कि देखो जाए दूध प्यारो पूत प्यारो ना है, अब जाए यशोदा मैया चखाएंगे मजा। आज मां के चले जाने से श्री भगवान को बड़ा क्रोध आया, उनके लाल लाल होठ कांपने लगे और उन्होंने लोटे से मटकी को फोड़ दिया। जब यशोदा मैया ने आकर के देखा तो कन्हैया झूठे मूठ के आंसू भर करके रोने लगे और बैठ करके माखन को लुटाने लगे। मैया हाथ में छड़ी लेकर के कन्हैया को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी। जब कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई तो मैया के पास में अपने आप ही कन्हैया आ गई। यशोदा ने कन्हैया को उसी उखल से बांधना चाहती हैं, उखल से बांधना चाहती हैं, किंतु रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया ने एक साथ कई रस्सियां जोड़ ली, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब मां का शरीर जो है पसीने पसीना हो गया। इतना परिश्रम देख करके भगवान कृष्ण कृपा पूर्वक स्वयं ही बन गए अपने आप। भगवान उखल को आंगन में घसीटते हुए ले गए। उखल से 2 अर्जुन वृक्षों के बीच में फंस गया। भगवान ने दोनों को उद्धार किया। ये नलकूबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र थे। नारद जी का श्राप लगने से दोनों वृक्ष बने। आज उसमें से अपने देव रूप में परिणत हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा आज आपका श्राप जो है नारद का वो पूर्ण हुआ, आज से तो मुक्त हुए। यमला अर्जुन कहने लगे प्रभु नारद जी ने श्राप हमको दिया, या ये श्राप नहीं, इसको तो हम वरदान मानते हैं जिससे आपका दर्शन हो गया। भगवान कहने लगे कुछ मांगो। तो यमला अर्जुन ने क्या गजब का वरदान मांगा है। कहते हैं वाणी गुणानुकतने श्रवणो कथायाम हस्तौ सुकर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवा जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। हे प्रभु हम दोनों आपके दास श्री नारद जी तथा कुबेर के अनुसार अनुचर हैं। हमारी वाणी सदा आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, आपका गुणानुवाद गाती रहे, कानों से आपकी कथाएं सुनते रहें, अपने हाथों से सदा आपकी पूजा करते रहें, मन से स्मरण व अपने सिर से संपूर्ण जगत को हम प्रणाम करें और सग में सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। दृष्टि इतनी महान बन जाए कि जिसको भी देखें उसमें आपका हम दर्शन करें, ऐसा वरदान है। भगवान ने वरदान दिया, दोनों चले गए। इधर एक बार जब पंचायत में ये हुआ, चर्चाएं चली, नंद बाबा ने कहा कि देखो भैया अब हम इसे गोकुल को छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि गोकुल में कोई न कोई राक्षस कन्हैया के मारने के लिए आ जाता है। तो जहां हमारा कन्हैया सुरक्षित नहीं है, जहां हमारा कन्हैया को कोई कष्ट हो, उस जगह पे हम भी नहीं रह सकते। आज कन्हैया की प्रसन्नता के लिए सभी ब्रजवासियों ने गोकुल को छोड़ दिया। अब विचार हुआ कि जाएं कहां। तो नंद बाबा के जो छोटे भाई हैं घनानंद, उन्होंने कहा कि एक यहीं पास में एक सुंदर स्थान है जिसका नाम है वृंदावन। सज्जनों वृंदावन पता है क्या है? वृंदावन भगवान का अपना घर है। वृंदावन ध्यान देना, भगवान वृंदावन का नाम कोई तीर्थों में नहीं आता, ध्यान देना। देखो तीर्थों के राजा कौन है?
प्रयाग। और तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर, है ना। एक बार क्या हुआ, सारे जो तीर्थ है ना सब प्रयागराज को कर देने के लिए जाते हैं, लेकिन वृंदावन कभी कर देने के लिए नहीं गया प्रयागराज को। एक बार प्रयागराज भगवान के पास में आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आपको यदि इसी तरह मुझे अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? भगवान कहने लगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? प्रयागराज कहने लगा, प्रभु सारे तीर्थ मुझे कर देने के लिए आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन मुझे कभी कर देने के लिए नहीं जाता। इस बात को सुनकर के प्रभु कहने लगे, अरे तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन तुझे अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है सज्जन, वृंदावन तो भगवान का घर है। आहा, वनम वृंदावनम, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रितनवीरुदम। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम, जहां वृंदा का वन है वो वृंदावन है, और जहां भक्त वृंदों का वन है वो वृंदावन है। वृंदावन साक्षात भगवान का घर है, कृष्ण का घर है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, भिक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। वृंदावन जहां गोवर्धन है, यमुना है, कल कल किलांनी करती यमुना महारानी बह रही हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आप वृंदावन में जाना, वृंदावन की सीमा में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। ये वृंदावन की महिमा है। आपके हृदय में भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। ये वृंदावन की महिमा है। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। बड़ा सुंदर वन है वृंदावन। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी को तैयार किया है और कन्हैया को साथ में लेकर के सभी ब्रजवासी नंद बाबा सब गोकुल से वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। आइए थोड़ा हम भी चलते हैं। कौन कौन चलेगा वृंदावन धाम? ऊपर सब चलेंगे तो बस करनी पड़ेगी है, लेकिन कोई बात ना, बस खरीदने की जरूरत ना, यहीं से अब मैं वृंदावन पहुंचाएंगे अब, ठीक। पर मेरे संग बड़े मस्ती से गाना आप। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। अब मेरे साथ में गाना। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेगा कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेगा कुंज बिहारी,
स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा के जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब पूर्ण हो सब काम देंगे। राधे राधे नाम लेंगे। कुंज बिहारी छोड़ के कामधारी। 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 श्री राधे प्यारी है। ओ महल की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। ओ महल की सरकार श्री राधे प्यारी है। क्यों भटके कामा था, क्यों भटके कामा था, क्यों भटके कामा था। बचेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी छोड़ के कामधारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामधारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामधारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामधारी। वृंदावन बिहारी लाल दर्शन बाके बिहारी को। होने न दर्शन बाके बिहारी को। होने न दर्शन बाके बिहारी
जनता के बिहारी को तू जब ले आ तो जा, तू जब ले आ तो या, तू जब ले आ तो या, तू जब ले आ तो या। रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन चलो मन श्री वृंदावन रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी। सभी भक्तों से थोड़ा निवेदन करूंगा इस कैमरा को देख करके थोड़ा नाचे, इस साइड में गिर जाएगा, कोई बात नहीं ना। मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। अच्छा, आप कौन कौन वृंदावन गए हो ऊपर हाथ करना। भैया मेरे सब गए हैं। अच्छा, क्या करते हो वृंदावन जा करके, क्या किया है वृंदावन में?